सो अब हम एक बार फिर से स्टेटमेंट को दोहराएंगे आगा जी के लिए। भाई 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। पाकिस्तान ने इस मैच में बीट किया है बांग्लादेश को। सेमीफाइनल ये मैच था और एशिया कप की 41 साल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो है वो फाइनल खेला जाएगा। इससे पहले जितने भी एशिया कप के टूर्नामेंट हुए कभी भी इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ एशिया कप, और ये फर्स्ट टाइम होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल खेला जाएगा एशिया कप के स्टेज पर। आज के मैच की अगर मैं बात करूं तो कमाल बॉलिंग की शाहीन शाह अफरीदी ने। मोहम्मद नवाज ने कमाल बॉलिंग की, बैट के साथ भी उन्होंने अच्छा ही किया, लेकिन कमाल बॉलिंग की शाहीन अफरीदी ने और कमाल बैटिंग भी की शाहीन शाह अफरीदी ने। मतलब जो 15-20 रन आकर क्रूशियल मोमेंट पर जिस वक्त शाहीन शाह अफरीदी ने अपने रन जोड़े, बहुत जरूरत थी उस वक्त रन की। मतलब शुरुआत से अगर मैं शुरू करूं, पहले पाकिस्तान को बैटिंग मिली। बांग्लादेश ने एज यूजुअल टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, क्योंकि मैं दुबई में आप देखते हैं कि जो चेज है वो मोस्टली होता है, चाहे जितना भी ज्यादा रन हो चेज हो जाता है। बांग्लादेश की अगर विकेट ना गिरती तो वो भी चेज कर लेते। लेकिन शुरुआत में अगर देखें तो शाहीन शाह अफरीदी ने कमाल की बॉलिंग की। ओवर प्ले के अंदर 3 ओवर किए जिसमें उन्होंने 2 विकेटें चटकाई। उसके बाद आज अगर मैं सलमान अली आगा की बॉलिंग की कप्तानी की बात करूं तो उन्होंने कमाल कप्तानी की है। मतलब उन्होंने यूटिलाइज किया है अपने बॉलर्स को। अब साइम अयूब ये नहीं कि वो कोई सईद अजमल है जो हमें पावर प्ले के अंदर हिटर जो आगे ओपनर होते हैं उनसे बचाएगा। ये नहीं अगर तुक्का लग गया 1-2 मैच में तो इस तरह से ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अब वो 100 में से 90 मैचों में हमें बचाएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, जिस तरह से आज उन्होंने यूज किया ना 5वें-6वें नंबर पर साइम को जाकर, कमाल की कप्तानी की है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन पर प्रेशर डाला और साइम ने कमाल की बॉलिंग भी की है, 2 विकेट ली और 16 से अपना रन भी किए। लेकिन मैं पहले बैटिंग की बात करता हूँ। ज़ाहिर फरहान है यूजुअल जो कि रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन आज उनका बल्ला कुछ उस तरह से चला नहीं, लेकिन हो जाता है समटाइम, कोई बात नहीं। साइम अयूब की अगर बात करूँ तो मोस्ट डक्स उनके हो गए हैं पाकिस्तान की साइड से। इससे पहले शाहिद अफरीदी का आई थिंक रिकॉर्ड था कि पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड था पहले नंबर पर। आई थिंक साइम अयूब इस रिकॉर्ड को तोड़ गए हैं या इक्वल हो गए हैं शाहिद खान अफरीदी लाला के, और आई थिंक कि वो बहुत बड़े प्रेशर में साइम अयूब। थोड़ा सा उनको मुझे लगता है कि एक नंबर अगर वो सफर करके नीचे आ जाए, लेकिन खैर वो एक्स्ट्रा प्रेशर पर हो जाएंगे, वहां पर फिर सिचुएशन कंडीशंस और हो जाती हैं। यहीं पर ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप आओ और पहली दूसरी बॉल पर आप छक्के लगाने की या चौके लगाने की बड़ी शॉट करने की कोशिश करो। पहले 2 से 3 बॉल आप डॉट ना दो, आप सिंगल ले लो ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले कि मैंने हार रन करती है 2-3, अब मुझे चाहिए कि थोड़ा सा मैं बाउंड्री की तरफ जाऊं। ये एक अच्छी चीज होती है, अच्छी स्ट्रेटेजी, और अच्छे बैट्समैन की ये स्ट्रेटेजी होनी भी चाहिए। इसके बाद बात करूं तो नीचे से आकर मोहम्मद नवाज ने, फहीम अशरफ ने और शाहीन शाह अफरीदी ने कमाल की मतलब के वो बैटिंग की है। मोहम्मद हारिस स्पेशली उन्होंने कमाल की। मुझे लगता है एक टाइम पे ऐसा लगा कि मोहम्मद हारिस की 50 होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बॉलर के हाथ में कैच दे बैठे 18वें ओवर में। तो 18वें या 19वें ओवर में वो आउट हो गए, जिसके बाद फहीम अशरफ आए और फिर देन कैरी ऑन हुआ। तो 130 प्लस तक ये स्कोर तो चला गया, लेकिन जब बॉलिंग की बारी आई तो कमाल की बॉलिंग की शाहीन शाह अफरीदी ने, कमाल की बॉलिंग की साइम अयूब ने, मोहम्मद नवाज ने, हारिस रऊफ ने कमाल की बॉलिंग की है। क्या कमाल की बॉलिंग की, तेज बॉल्स की, यॉर्कर ट्राई करने की कोशिश की, शॉर्ट बॉल अच्छी की है, स्लो वन भी अच्छी की है। भाई आपने देखा होगा कि पीछे माइक हसन के साथ सेशन चल रही थी, वो बोल रहे थे कि स्लो वन करवाओ। हारिस ने उस बॉल पर स्लो वन करवाई, हारिस को विकेट मिल गई। और जब शाहीन का ओवर आया तो उस वक्त भी माइक हैसन ने इशारा किया कि स्लो वन फेंको। उन्होंने स्लो वन फेंकी, उनका मेन हिटर जो उस वक्त चल रहा था शमीम, उसको आउट कर दिया। वो क्या ही दे बेटा, पीछे मारने के चक्कर में वो आई थिंक हुसैन दलत ने पर अच्छा कैच किया और वो क्या ही दे बेटा। और ये सारा सिनेरियो था। और अगर मैं फील्डिंग की बात करूं तो पाकिस्तान ने आज बुरी फील्डिंग नहीं की, बुरी फील्डिंग बिल्कुल भी नहीं की। अच्छी फील्डिंग की है, एवरेज फील्डिंग की है, क्योंकि एक से रन आउट भी मिस हुआ, एक लास्ट में आकर नवाज से कैच भी ड्रॉप हुआ, लेकिन आई थिंक अच्छी थी, अच्छी इंडिया से तो अच्छी थी। अब देखते हैं इंडिया को फाइनल में
क्या चलता है, बॉय आवर बॉयज आर प्रिपेयर फॉर द फाइनल टू बीट इंडिया इन ऑन संडे। अगेन से बैक टू बैक संडे, 3 संडे हो गए कि हम बैक टू बैक इंडिया और पाकिस्तान के मैच देख रहे हैं। कमाल के एशिया कप इस बार का गुजरे भाई, एक यादगार एशिया कप होगा कि जिसमें बैक टू बैक पहले ग्रुप स्टेज पर, उसके बाद सुपर 4 में, उसके बाद फाइनल में डायरेक्टली, जो हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार इंडिया का शायद पाकिस्तान के साथ सामना हो 3 बार। 2 बार तो हमें वो बीट कर चुके हैं, लेकिन वी विल बीट इन द फाइनल। सो आप लोग अपने प्लेइंग 11 का लाजमी इजहार करना कि आपकी इंडिया की गेस्ट प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। क्या इसी प्लेइंग 11 के साथ आप जाएंगे या एक चेंज आप चाहते हैं कि होनी चाहिए, और वो कौन सी चेंज है कमेंट करके लाजमी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कॉन्ग्रेचुलेशन।